CAPF 2025 करंट अफेयर से टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं और इन 16 में से 13 क्वेश्चन सिर्फ एक ही सोर्स से आप कर सकते थे। तो अभी पता लगेगा आपको क्या सोर्स था। चलिए पहले देखते हैं हम कैसे कैसे हैं। देखो स्कीम से 9 क्वेश्चंस, तो स्कीम इज प्रीडोमिनेंट हेयर। IR से 3, अवार्ड से 2, डिफेंस से 1, प्रोजेक्ट से 1, 8 + 2 10, 11, 12, 13 ये सब एक ही सोर्स से। 5 इयर्स का ये ट्रेंड रहा है CAPF में। IR से क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस से आते हैं, स्पेस से आते हैं, स्कीम से आते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड। इस बार भी वैसा ही हुआ है। प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ चुका है, ये कहानी है। स्पोर्ट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बाकी स्पेस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सब वही है। तो ये आपके थीम्स आपको पता होने चाहिए जब भी आप करंट अफेयर को देखते हो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करंट अफेयर को डेली बेसिस पे करना है, वीकली बेसिस पे करना है, मंथली बेसिस पे करना है एंड ईयरली बेसिस पे करना है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चलो जी आ जाते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? स्कीम टाइप क्या पूछा है? द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज अप्रूव्ड बाय। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा है, ईयर पूछा है। तो मैं पहले ये बता देना चाहूँगा कि देखो, वेन एवर यू सी अ स्कीम you should bifurcate that scheme into these 8 dimensions. You should know objective, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या वो जो नई स्कीम है वो कोई 2 स्कीम के मर्जर से बनी है, तो मर्जर वाली स्कीम इंपॉर्टेंट है। क्या कोई स्कीम है तो उसका सब मिशन भी है, तो सब मिशन भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सेंटर सेक्टर है या सेंटर स्पॉन्सर्ड है इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियरी कौन होगा इंपॉर्टेंट है, लॉन्च ईयर। हाइड्रोजन मिशन जो अभी हमने देखा उसमें लॉन्च ईयर पूछा गया है, लॉन्च ईयर इंपॉर्टेंट है, टारगेट ईयर इंपॉर्टेंट है। क्या कोई फॉरेन नेशन के साथ हम ये कर रहे हैं या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये मिशन जो है या जो स्कीम है, 1 वर्ड कोई स्कीम है, 1 वर्ड स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 वर्ड वाली स्कीम है तो ध्यान देना। और कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। तो ये वाली जो स्कीम है नेशनल हाइड्रोजन न्यू टेक, क्योंकि अभी फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पंप खुला है, इस वजह से ये न्यूज़ में था और तब ये क्वेश्चन आ गया है। ऐसे ही पूछता है UPSC। तो ये तो वेन एवर यू सी अ स्कीम, एक एक्सेल शीट बनाना, उसमें ये सारी चीज़ें लिखना और फिर उसके आगे आगे लिख लेना, ठीक है। ये कर लेना आप। खैर बैच वाले बच्चों को तो सब कुछ ये सब मिलता ही है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। स्कीम ये आया 23, ईयर पूछा है, कहाँ पे है देखो। GK टुडे का क्विज आता है, एवरी डे 20 क्विजेज आते हैं, डेली 20 क्विज। यही आपका सिंगल सोर्स जहाँ से 13 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ दिस 16। दिस इज द सिंगल सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2023 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, यूनियन कैबिनेट 2023 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। मिनिस्ट्री कर सकते थे आप। देखो मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, मीन टू से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक बात है, इतनी बात। अब इतनी सारी स्कीम है, कौन सी स्कीम प्रायोरिटी पे रखेंगे? हम रखेंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट वाली स्कीम। जो भी स्कीम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में आती है वो स्कीम को आपको पहले करना है। आगे हम बढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स में से सीधा स्कीम आई है। टोटल 9 में से 4 स्कीम्स, हाफ दैट इज 4 स्कीम्स आपकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आई है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको वो स्कीम्स को करना जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। ठीक बात है, तो ये तो हो जाएगा। सेकेंडली ये एलिमिनेशन से भी हो सकता था। ये एलिमिनेशन मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री करेगी, इन्वायरमेंट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री करेगी। जैसे गलत, ये सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूजुअली ऐसे ही होता है, व्हेन ओनली 1 ओनली 2 बोथ नीदर में अगर आपने एक भी गलत कर दिया, 100% श्योर हो कि गलत है, तो सेकेंड वुड बी मोस्टली राइट। तो इसलिए इसे ई लिखा हुआ है, एलिमिनेशन। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, ये क्विज न्यूज़ में था 4 मार्च 2025। ठीक बात है। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि जनवरी से अगस्त तक की करो। नहीं, अभी आप जब क्वेश्चंस देखोगे, उन क्वेश्चन की टाइमिंग देखोगे तो आपको रियलाइज होगा अगस्त से अगस्त तक की करनी है आपको, जैन से जैन नहीं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत डायनेमिक हो गया है पेपर। ठीक है, अब ये क्या पूछा है देखो जी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का प्रोजेक्ट है एनवायरमेंट, हरिवाल लहर। यह है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है। ये उसी का नाम हिंदी में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो अरावली में चल रहा है। ये काफ़ी आई थिंक 5 सालों से न्यूज़ में है ये, मगर इसका नाम हमें नहीं पता। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कहीं भी मुझे इसका सोर्स नहीं मिला। मगर देखो भगत सिंह का नाम है, यूपी, MP, पंजाब, दिल्ली। तो आप गेस कर सकते थे कि ये पंजाब का हो सकता है। देखो कब की है ये, जून जुलाई 2025। उस समय ये चीज़ न्यूज़ में थी, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसमें ये वाला स्कीम था।
खैर न्यूज़पेपर में नहीं है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। तो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, विजन IAS, 4 पेजेस का ये न्यूज़पेपर आता है एवरीडे, 4 पेजेस। ये न्यूज़पेपर आपने कर लिया तो आपका काम 30 मिनट्स लगते हैं इसको करने में। सेकंड, व्हेनेवर यू डू दिस न्यूज़पेपर, सेकंड यू वुड डू क्विज, डेली क्विज फ्रॉम जीके टुडे। देयर इज 20 क्वेश्चंस, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, हार्डली 15 मिनट्स लेंगे। सो दिस शुड बी योर 45 मिनट्स, तब आपका करंट अफेयर अच्छा होगा। और करंट अफेयर गेम चेंजर है इस एग्जाम में। जितना डिफिकल्ट आ रहा है पेपर, किसी से कुछ नहीं हिल रहा है। आपका क्या नाम है, ज्योग्राफी ईजियर पार्ट है, इकोनॉमी लिटिल बिट ईजियर पार्ट है, साइंस इस बार तो ईजी नहीं लगा मुझे भी, साइंस, मैथमेटिक्स, ये प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जितना एफर्ट दोगे रिजल्ट आएगा, एफर्ट दोगे रिजल्ट आएगा, एफर्ट दोगे रिजल्ट आएगा। एंड आपके करंट अफेयर में एफर्ट दोगे रिजल्ट आएगा। तो ये अच्छे पोर्शन है जहाँ पे आप कर सकते हो। साइंस भी आप कर सकते हो, एफर्ट बहुत देना पड़ेगा। 11-12 से भी साइंस अब आ रही है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर, बिकॉज इफ यू नो दीज करंट अफेयर, इफ यू नो दीज एग्जाम्पल्स, योर पेपर 2 आंसर वुड बी बेटर। और लोगों से बहुत बेहतर आंसर लिखोगे आप, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आंसर राइटिंग की भी वीडियोस बनाई है CAPF की, जाके प्लेलिस्ट देखना कि कैसे आंसर लिखते हैं। इसलिए आपका ये करंट अफेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसको 45 मिनट्स एवरीडे, उठो सुबह और सीधा करंट अफेयर करो, कुछ मत करो, बस सीधा पहले करंट अफेयर करो, तब जाके ठीक रहेगा, नहीं तो मिस होगा आपकी चीज़ें, ठीक है। अब क्या, भारतमाला प्रोजेक्ट। देखो जी, भारतमाला प्रोजेक्ट, यहाँ पे कहाँ गया पेन, हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना। भारतमाला प्रोजेक्ट, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल सही बात है, कोस्टल सही बात है, नॉन मेजर प्रोजेक्ट, नॉन मेजर पोर्ट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। सागरमाला इसके साथ है कि नहीं, देखो सागरमाला है पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए इंडिया में, तो सागरमाला नॉन मेजर। देखो ये जीके टुडे अगेन, भारतमाला परियोजना, अम्ब्रेला स्कीम, बॉर्डर, कोस्टल, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवे, ये तो इससे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है, मगर 1-2 आप A और D में से फंसोगे यहाँ पे। और थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं कि अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तब ये आंसर आप टिक कर पाते हैं। यही वाला कहानी NDA 2023 में भी आई है, NDA 2021 में भी आई है, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो ये 5 साल के पेपर आपको NDA के भी कर लेने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आ रही चीज़ें। देखो यह है इकोनॉमिक सर्वे, किधर गया इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 2 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, भारतमाला प्रोजेक्ट। सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट देखोगे आपको टाइप करके वो 60 और डायमेंशन लिखने हैं, तब जाके होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। ये स्कीम्स को आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही तैयार करना है। जल जीवन अभी आगे आ जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। ये कौन सी मैगजीन है, आई दृष्टि की मैगजीन है। ये आपकी एनुअली आपको ये कवर करनी है, बताऊंगा इसको इसमें क्या करना है। तो ये हो गया आपका खत्म। चलो जी, अब ये क्या क्वेश्चन पूछा है, जल जीवन आ गया। देखो जल जीवन ईयर 2016, जल जीवन 2019, देख रहे हो, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग, ये सब कहानी है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही बात है। बस इतने से ही ये हो जाता। अगेन जीके टुडे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है जो जीके टुडे में नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन है। ग्रामीण भारत महोत्सव, ठीक है, ये भी आई दृष्टि हर साल के एंड में ही आती है, मतलब साल के एंड में, दैट इज अक्टूबर। UPPCS के लिए यूज़ करते हैं इसको, तो उसमें था ये, मगर उस नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इंक्लूजन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फाइनेंस, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंस, देखो इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्जैक्ट वर्ड उठा दिया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देख लो सीधी वर्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो ग्रामीण है, दोनों ही सही है इसके। तो सी अगेन जीके टुडे। अब देखो जी, विजय बैच मैंने शुरू किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको CDS और CAPF की अगर तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रीडिंग मटेरियल रीड करके आना है, बेसिक मटेरियल रीड करके आना, बाकी सब कुछ मैं करवा दूंगा। 3 डेमो क्लासेस भी फ्री हैं आपके लिए। इसमें इंटायर सिलेबस ऑफ CDS CAPF टॉपिक वाइज होगा। 6 से 9 स्टूडेंट्स का ये बैच होगा। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, लाइव होगा आपका। लाइव मैं बताऊंगा कि क्या आप गलती कर रहे हो, डाउट्स वहीं पे सॉल्व करूँगा, रिकॉर्डेड नहीं है सब। नो नोट्स मेकिंग, सब कुछ मैं दूंगा आपको। पेपर 2 के लिए भी तैयारी करवाऊंगा। ड्यूरेशन ऑफ क्लास 6 days, 2 से 2.5, एंड वीडियो लेक्चर यू विल गेट इफ़ यू मिस द क्लास। ठीक बात है।
तो इस तरीके से होगी कहानी। करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूडेड है, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग सब कुछ है उसमें। ठीक है, आ जाओ। आप क्या पूछा है? पूर्वोदय डेवलपमेंट में कौन नहीं है? बिहार नहीं है। क्यों जी? देखो अक्टूबर 24 देखा, अक्टूबर से क्वेश्चन आ गया कि पूर्वोदय अक्टूबर में न्यूज़ में था। पूर्वोदय विजन आईएएस के न्यूज़ में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील पूर्वोदय, मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। देखो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बिहार नहीं है। तो सीधा यहीं से न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी ये क्विज जाके समझ में आएगी, नहीं तो एक क्विज में ऐसा लगेगा आप रट रहे हो, वो नहीं करना है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यू विल हैव कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़। इफ यू हैव कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ इट बिकम्स ईजियर टू रिमेंबर। सो इफ यू रिमेंबर समथिंग विद द कॉन्टेक्स्ट द मेमोरी लास्ट वेरी लॉन्ग। ये ध्यान रखना बात, क्योंकि क्विजेस बहुत सारी ना, 20 करोगे आप हर रोज इंटू 30, चलो संडे को नहीं आ रहा है 26 इंटू 20, 520 क्वेश्चन कैसे याद रख लोगे आप? न्यूज़ पढ़ोगे तभी याद होगा, नहीं तो नहीं होगा याद। न्यूज़ करो, क्विज करो, खत्म। यही बिल्कुल फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। अब क्या? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, अगेन ये भी बजट से आया। देखो विजन आईएएस का बजट का डॉक्यूमेंट है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। देख लो बजट 2025-26। देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे, देख लो। ये अगेन क्विज ही है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइज। इट कवर स्मॉल मीडियम लार्ज, एग्जैक्ट वो लाइन टू लाइन छापी हुई है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, सीधी लाइन छापी हुई है, क्लीन टेक। इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब देखो एमएसएमई बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, ये अगर पता होता, आगे न्यूज़ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एमएसएमई कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इससे आप समझ सकते थे। कहाँ गया? देखो फुटवेयर, लेदर सेक्टर, ये सब लेबर इंटेंसिव है। तो लेबर इंटेंसिव तो वहीं से निकल के आता कि अच्छा हाँ एमएसएमई लेबर इंटेंसिव होती है इस वजह से। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग सही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है? नंदिनी सहकार स्कीम। देखो नंदिनी सहकार स्कीम, सीधा देयर इज नो लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। देख रहा हूँ, और ये भी डॉक्यूमेंट में था, बजट के डॉक्यूमेंट, विजन आईएएस के 18 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इतना ही करना है बजट में। मुन्नार सर को देखना है तो देख सकते हो, मगर मिनिमम आपको क्या क्या करना है बजट में बता देता हूँ। पीआईबी का एक डॉक्यूमेंट आता है, बजट की समरी आती है 7 पेजेस की, ये रीड करना है सबसे पहले। विजन आईएएस का 18 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ये रीड करना है। दैट्स इट, इतना ही बजट के लिए करना है। 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट रीड कर लेना, वहाँ से जो भी स्कीमें आपको दिख रही हैं उसको ढंग से देख लेना, हो जाएगा। इकॉनमी में क्वेश्चन आया होगा, पिलर्स ऑफ बजट, कुछ तो ऐसा था, तो वो भी वहीं से आया है। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये आपका पीआईबी कहाँ गया ये? अरे अरे अरे, ये देखो, देख रहा हूँ। हाँ ये है पीआईबी। पीआईबी से क्वेश्चन आ गया सीधा। देखो इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ये सब चीज़ें आई हैं यहाँ पे। देखो ये हाइलाइट्स ऑफ बजट, देख लो। हाँ 4 इंजन्स वाला क्वेश्चन था, तो इसमें कितनी सारी इंजन्स है, तो इसी से हैं वो सब। तो ऐसा 7 पन्ने का डॉक्यूमेंट। देखो जल जीवन मिशन, देख लो। इतना ही लिखा रहेगा, सब कुछ नहीं लिखा होगा, ये खुद से करना पड़ेगा। उस पैरामीटर में सेट करके सब खुद से करना पड़ेगा, ये सब सारे स्कीम्स, तब जाके वहाँ पे अच्छा हिट होगा आपका। तो ये 7 पन्ने का डॉक्यूमेंट खत्म। हाँ विजन आईएएस का 18 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स में चीज़ें हैं, सारे जो भी स्कीम्स है सब कुछ डिटेल में है, देख रहे हो। तो जो यहाँ पे आपको डिटेल में ना ही मिले उसका रिसर्च कर लेना, और इसको मगर एक्सेल में डाल देना रिवीजन के समय, ठीक रहता है। ठीक बात है कि मुन्नार सर ना बहुत ज़्यादा करवा देते हैं वो, और उसका आउटपुट ठीक नहीं रहता। 25 पन्ने पढ़ो, 25 पन्ने में से 4 क्वेश्चन कर लोगे आप, आराम से हो जाएंगे, और उसका रिवीजन भी आसान होगा। ठीक है, क्या पूछा है जी? नंदिनी सहकार स्कीम किसके अंदर आता है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, देख रहे हो। नो लिमिट, नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट, बिल्कुल सही। तो सीधा सीधा इससे हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या पूछा गया है? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकसेज ऑन डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन। सप्लाई चेन फार्म में कौन सा करेगा? देखो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखो जी, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन की बात करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। हमारे जो भी अनाज हैं वो सड़ जाते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की कमी है, और जो फार्मर है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद से वो कोल्ड स्टोरेज बना पाए। तो इस वजह से ये स्कीम को लॉन्च किया गया। अगेन न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये दिमाग में रहेगा कि अच्छा इन शब्दों का मतलब सप्लाई चेन है और ये है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा सप्लाई चेन क्या है। इसलिए ये आंसर डायरेक्ट यहीं से। नेक्स्ट IR, हाँ ये जो है, अब सेकेंड चीज़ पे हम आते हैं। अब सेकेंड सोर्स क्या होना चाहिए आपका? डेली तो है आपके पास, डेली आपके पास है, 1 मिनट, डेली आप करोगे
विजन IAS न्यूज़पेपर, जीके टुडे क्विज। ठीक है, जो जीके टुडे का जो क्विज वाला है ना, डेली 20 क्विज, ये फ्री नहीं है। आई थिंक 999 इसका प्राइस है फॉर अ ईयर, तो ले लेना, ये काम लायक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी खरीदी। एक है देवाशीष क्लासेस, कुछ 500 रुपीज़ का मैंने करंट अफेयर, बिल्कुल नहीं है उससे, पूरे साल का करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट 2000 पन्ने का मैंने कंपाइल किया, सब जगह टाइप करके देखा, नहीं मिल रहा है। तो ये सब मत लेना, जो बोल रहा हूँ लेने के लिए लेना, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना, सब कुछ मैं करके देख चुका हूँ। इनसाइट्स IAS का क्विज जो मैं UPSC वालों के लिए प्रमोट करता हूँ, 1600 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। PIB, पूरे ईयर का PIB, आई थिंक 300 सम पेजेस का, सब में मैंने सर्च किए हैं सारे टर्म्स। यहाँ पे सबसे अच्छा हिट रेशियो है, तो ये करना। ठीक है, सब एक्सपेरिमेंट में कर लिया है, तो जो बताया जा रहा है उतना कर लेना। जीके टुडे ये पे कर दोगे तो ठीक रहेगा, मतलब आपको बेनिफिट आएगा इससे। डेली, वीकली में क्या है आपको, ये जो क्विजेज है ना, इसी को रिवाइज करना है वीकली आपको। सो वीकली 140 क्विजेस फिर से रिवाइज करना है। मंथली सेम क्विजेस को रिवाइज करना है 520। इनका एक डॉक्यूमेंट भी आ जाता है मंथली, उसमें होता है आपका ये सब्जेक्ट वाइज, दैट स्कीम का एक ही साथ होगा, तो ये मंथली रिवाइज करना। ठीक है, और जो वो 5 थीम्स है जो स्टार्टिंग में दिखाई है 5 इयर्स का एनालिसिस, उन 5 थीम से जब भी क्वेश्चन आए बहुत ध्यान से देखना, तब जाके होगा, नहीं तो मुश्किल होगा आपको। ठीक है, तो ये तो आपका है डेली, मंथली, वीकली। अब एनुअली आपको क्या करना है? एनुअली तो आई दृष्टि मैगजीन आती है घटना चक्र की, दृष्टि मैगजीन ऑफ घटना चक्र, इसको आपको रीड करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये मैगजीन आएगी आपकी, क्योंकि अगस्त में एग्जाम होता है आपका, तो जब UPPCS का एग्जाम शेड्यूल होता है तब ये मैगजीन आती है। तो जैन में एक आती है ये, और एक आती है ये, आई थिंक इस बार तो आपकी जुलाई में आ गई थी, तो देख लेना कब आ रही है। अगर UPPCS का एग्जाम शेड्यूल नहीं है जून जुलाई में, तो नहीं आएगी, एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले आती है, एक हफ्ते बोल रहा हूँ, 1 महीने पहले आती है ये। और अगर ये नहीं मिला आपको एनुअल, तो आपको इसका मंथली रीड करना होगा। 70 रुपीज़ का आता है कि मैगजीन मंथली, तो ये मंथली इसको आप रीड कर लेना, तो इसका काम हो जाएगा। एनुअल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एनुअल नहीं मिले तो मंथली मिल जाएगी, रीड कर लेना। 100 पन्ने की होती है। आपने अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से, हार्डली 1 हफ्ता लगता है इसको रीड करने में। तो आपका डेली टास्क, वीकली टास्क, मंथली टास्क, एनुअल टास्क, तब जाके करंट अफेयर सॉलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और स्ट्रैटेजी से ही करना पड़ेगा। एक ही क्विज को आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, ऑफकोर्स आपको याद हो जाएगा वो सब। तो इसे ऐसे करना। अब देखो क्या पूछा गया। इंडिया पोलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब हुआ? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये आई दृष्टि है, अपग्रेडेड इंडिया पोलैंड रिलेशनशिप टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अगस्त में मोदी जी गए थे, देख रहे हो अगस्त में, तो अगस्त की न्यूज़ आ रही है, बहुत ध्यान से देना। तो अगस्त से अगस्त ही करना है, अगस्त 24, तो अभी से सी, तो ये सी आंसर है इसका, 2024 से 28। ठीक है जी। आप क्या, सेम कहानी, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको पीरियोडिक मैनर में, बिल्कुल स्ट्रक्चर में, एक्सेल शीट के साथ, ये सब मिलेगा आपको विजय बैच में। 3 डे डेमो क्लासेस हैं, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, लिमिटेड स्टूडेंट्स, नो नोट मेकिंग, आपका आंसर राइटिंग भी होगी, क्लास ड्यूरेशन, नंबर ऑफ डेज एंड वीडियो लेक्चर इफ यू मिस द क्लास। और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इफ यू आर गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, डू लाइक इट, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। ठीक है, चलो जी, क्या पूछा है अब? जर्मनी, मिस्टर फ्रेडरिक मर्च, क्या है देखो जी, 10th चांसलर, मई 2025, फेब 2025। ठीक है, उस समय इलेक्शंस चल रहे थे इनके। तो फ्रेडरिक मर्च क्यों ये न्यूज़ में था पता है क्या? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जर्मन चांसलर को चुनने के लिए 2 बार वोटिंग हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। न्यूज़पेपर पढ़ा होता, कॉन्टेक्स्ट रहता, तो ही शायद क्वेश्चन होता आपसे। ठीक है, न्यूज़ में था, काफ़ी लंबे समय तक था ये। तो फ्रेडरिक मर्च क्या है भाई? ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड। हाँ जी, ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड। ऐसा है, 630 होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है कि 310 पे वो बंदा रुक गया था, तब सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग हुई थी। दिस इज करेक्ट। क्या है? हिज कोलिजन इंक्लूड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एंड 3 लोगों का कोलिजन है, 3 लोगों का, बस इतना पता होता तो होता। मर्च लेड्स 3 पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, क्या है? वो खुद क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड क्रिश्चियन सोशल यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका आंसर ये गलत, ये आपका ए सही, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक बात। चलो आगे आ जाओ, क्या पूछा है? कोलिजन फॉर इंटेलिजेंस एज। कोलिजन फॉर एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होती है, वो समिट इंपॉर्टेंट है,
तो जब एनुअल समिट हुई तो उसमें ये फीचर आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वैसे भी whenever you see in options वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों में से एक हो तो यूजुअली वही आंसर होते हैं। अगर दोनों हो देन इट इज डिफिकल्ट टू गेस, अदरवाइज इधर वर्ल्ड बैंक होगा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। ठीक है, अब क्या अवार्ड से क्वेश्चन है। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार दिया गया है, इस वजह से न्यूज़ में फर्स्ट टाइम से वेरी इंपॉर्टेंट। ये 9 अगस्त 2024, देखो इसलिए अगस्त बोल रहा हूँ मैं करने को। फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न किसको मिला है? पद्मना भान इनको मिला है। ठीक है, जीके टुडे में भी था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, मगर ये नाम नहीं था, बस कैटेगरी दे रखी थी कि युवा को मिलेगा, श्री मिलेगा, देन स्वरूप भटनागर, ये सब चीज़ें थी। तो ये नहीं था, इसलिए 3 लिखा हुआ है कि दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो जीके टुडे से नहीं होता, बाकी सारे हो जाते। ठीक बात है। तो ये अगेन आपको ईयरली मैगजीन पढ़ोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। न्यूज़पेपर बिना रेगुलर पढ़े हुए ना आप क्विज अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे एग्जाम में, ना ये एनुअल मैगजीन एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, आप देखो क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन का अवार्ड है हेग अवार्ड। हेग अवार्ड रिसीव बाय इंडियन केमिकल काउंसिल, इंडियन केमिकल काउंसिल, यहाँ भी है हेग अवार्ड इंडियन केमिकल काउंसिल, ये रहा। ठीक है, आईसीसी। आगे आ जाओ, ये क्या है? घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। घटमपुर कहाँ पे? यूपी घटमपुर, यहाँ भी दिया हुआ है घटमपुर, बट यहाँ यूपी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों पढ़ोगे तब जाके वो कुछ मिस होगा तो कवर हो जाएगा इधर। अब क्या है? कैक्टस, लिली, रिडल, मेघदूत, ये तो पता होगा, आई थिंक सभी को पता होगा। आ जाओ, मगर तभी भी हम इसमें देखते हैं जीके टुडे में। मेघदूत 84, कैक्टस 71, तो कैक्टस तो पहले होना चाहिए, कैक्टस लिली। क्या पूछा ये? क्रोनोलॉजी, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो रिडल पहले है, ये तो नहीं पता। ठीक है, ये पता है कि ये पहले होगा फिर मेघदूत। 1 और 3, तो 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, इसको काटो, इसको काटो, 1 मिनट। हाँ जी, तो 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, तो ये कट गया। अब आ जाओ, क्या? सफ़ेद सागर। अगेन सफ़ेद सागर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है। देखो यहाँ पे कैक्टस, सफ़ेद सागर, मेघदूत, सफ़ेद सागर 19 कारगिल, तो चौथा तो लास्ट में होगा, तो ये कट गया, ये कट गया। अब आप फंस गए ए और बी में। ए और बी में जब भी फंसते हैं हम तो बी को मार देना चाहिए। ठीक है, ये इन जनरल डिफिकल्ट क्वेश्चन था, रिडल मुझे कहीं नहीं मिला। ये और ये फेमस है। मेघ, अगर सफ़ेद सागर याद है तो ठीक है, नहीं तो रीड करके अगर याद है तभी भी हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है आई वुड से। ठीक है, तो इसको हटा दो यहाँ से। मगर भाई आपको दोनों मैगजीन एनुअल वाली पढ़नी है और आपको न्यूज़पेपर करना है और आपको डेली क्विज करना है, उसको रिवाइज करना है, तभी जाके होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि देखो डेली क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर एंड क्विज करना है। वीकली क्या करना है? क्विज एंड रिवीजन करना है। मंथली क्या करना है? क्विज का रिवीजन करना है। ईयरली बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड आई दृष्टि की मैगजीन। बजट इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से करना है आपको? जब मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ से कर लेना, बाकी आपका मन हो तो मुन्नार सर को देख लेना, बट पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पीआईबी फर्स्ट नंबर पे, एंड देन विजन आईएएस की मैगजीन, वो बजट डॉक्यूमेंट 18 पेजेस 7 पेजेस। ये तो करना ही है, मिस नहीं कर सकते। टाइम मिले तो मुन्नार सर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सब एक ही जगह बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में विजय बैच ऑफ 2026 में डाला हुआ है। CDS CAPF का सिलेबस टॉपिक वाइज PYQ के साथ कवर होगा। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, नो नोट्स मेकिंग, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। सिर्फ क्लास में पढ़ के आ जाना, सब कुछ मैं दूंगा। पेपर 2 की भी आंसर राइटिंग होगी, सैम्पल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। 2 से 2.5 आवर्स की क्लास होगी, 6 days अ वीक होगा, एंड वीडियो लेक्चर इफ यू मिस द क्लास। 3 डे का डेमो अवेलेबल है, सो डेमो को रजिस्टर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।